गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हिंदी व्याकरण में कुछ लोअर क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में और आठवें में भी भाषा के विषय में बताया गया है। आज जो आपको हम हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे उसका टाइटल है भाषा। भाषा के विषय में हम आपको ये पहली बात ये बता दें, भाषा हमारे शब्दों से ही बनी हुई है। वर्ण से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने और ये शब्द मिल जाते हैं तो वो भाषा बन जाती है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसे हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी हम जो कुछ आपसे बोलते हैं, आप जो कुछ सुनते हो, हम जो कुछ लिखते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, यही भाषा है। यही भाषा का आदान प्रदान है। भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला होता है मौखिक भाषा। पहला क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जैसा कि आप जान रहे हैं, मुख से जो भाषा मुख से बोलकर आपको बताई जाए या सुनाई जाए उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि इसे कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको केवल मुंह से बोला जाता है और आपको सुनना पड़ता है। इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आप रेडियो को सुनते हैं, रेडियो क्या है? मौखिक भाषा है। आप टेलीविजन पे भी सुनते हैं, यानी कि जहां आप सुनने का कार्य करते हैं वो सभी मौखिक भाषा में आते हैं। हमारे कोई बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, तो जो मुंह से बोला जाए और दूसरा व्यक्ति सुन रहा हो वह सभी मौखिक भाषा में प्रयोग होता है, वो मौखिक भाषा है। दूसरी होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा जिस भाषा को हम लिपिबद्ध करते हैं, यानी लिखते हैं और आप पढ़ते हैं, यानी कि लिखने के बाद वो दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ता है या हम लिखते हैं या हम ही पढ़ते हैं, तो ऐसी भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। हमारा जो अखबार है, न्यूज़पेपर, वो लिखित भाषा में है। हमारी पुस्तक क्या है? लिखित भाषा है। तो जो लिखा जाए और पढ़ा जाए वो सभी लिखित भाषा में आते हैं। एक और भाषा होती है जिसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, आप जान रहे हैं कि सांकेतिक में संकेत से। ऐसी कुछ भाषाएं हैं जिसमें बोला भी नहीं जाता, लिखा भी नहीं जाता, लेकिन संकेत के माध्यम से हम उसको जान लेते हैं कि अगला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। जैसे हम खाने के लिए इशारे करते हैं, तो कैसे करते हैं? ऐसे कर देते हैं, सांकेतिक भाषा है। अगर हम पानी पीने के लिए इशारा करते हैं तो ऐसे कर देते हैं। ये सब हमारे सांकेतिक भाषा हैं जो हम बोलते नहीं हैं और कहीं लिखते भी नहीं हैं। हम इशारों के माध्यम से उस भाषा को दूसरे तक पहुंचाते हैं और वो समझ जाता है, वही हमारी सांकेतिक भाषा है। हमारे प्राचीन काल में जब लिखित भाषा नहीं थी और सांकेतिक भाषा का ज़्यादा उदय हुआ। सांकेतिक भाषा ऐसी भाषा है जो एक समुदाय विशेष में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से प्रयोग की गई। प्राचीन काल में जैसे समय बदलता रहा, विकास होता गया, वैसे वैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा का भी विकास हुआ। हम इसमें लिपियां बनाए। जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी भाषा की जो लिपि बनी वो कौन सी बनी? देवनागरी। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार से हिंदी की भी यही है, संस्कृत भाषा की भी देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत दोनों की देवनागरी भाषा है, लिपि। उर्दू की देवनागरी लिपि क्या है? उर्दू की भाषा क्या है? लिपि, उर्दू की लिपि होती है फारसी। फारसी इस तरह बंगला है, बंगाली। तो लिपियां बनाई गई कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाए, इसे हम लिपि कहते हैं। भाषा के जो मुख्य अंग हैं उनमें क्या क्या आते हैं? पहला आता है वर्ण, अक्षर। दूसरा आता है शब्द। तीसरा होता है वाक्य।
ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर हम केवल वर्ण बोलते हैं ना, तो आप समझ जाते हैं कि हम किसी चीज़ करने के लिए मना कर रहे हैं। शब्द को पूरा अगर हम बोल करके भी आपको बता सकते हैं। इसी प्रकार 2 शब्द का प्रयोग कर देते हैं या उससे ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वाक्य बन जाता है। तो इस तरह से हम इसको बोलकर, लिखकर या संकेत से आपको कोई भी बात हम बताते हैं और आदान प्रदान करते हैं, वही हमारी भाषा कहलाती है। तो बच्चों, आज के चैप्टर में बस इतना ही। कल आपको इसके बारे में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के विषय में बताया जाएगा। थैंक यू।